नाजिक ट्रंप जो कि यूक्रेन के सदर जेलेंस्की के साथ वाशिंगटन डीसी में मुलाकात कर रहे हैं, उसमें वो पुतिन के साथ जो अलास्का में उनकी डिटेल के साथ मुलाकात हुई थी और पुतिन की जो डिमांड्स थी खित्ते में पीस को लाने के लिए जो मुतालबात थे वो जेलेंस्की के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, जब से यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई है, ये वाला झटका जो ट्रंप ने दिया है, ये अब तक का उसके लिए बहुत बड़ा झटका है और ये नाकाबिले बर्दाश्त झटका है। देखिए, रूस और यूक्रेन के दरमियान 2022 में जंग शुरू हुई थी। किस वजह से कि यूक्रेन ये कहता था कि भाई हमने नेटो की तरफ जाना है, हमें नेटो इत्तेहाद शमूलियत जो है वो करनी है। लेकिन जो रशिया था वो यूक्रेन को ऐसा करने से मना कर रहा था। उसने कहा कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, आपको मैं नेटो में नहीं जाने दूंगा। अब नाज़रीन इकराम, अमेरिका की जानब से यूक्रेन को यह कह देना कि हम आपको नेटो इत्तेहाद में नहीं लेने वाले, ऐसी सूरत हाल में ये जेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा जो है जोरदार झटका है और इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस वजह से उसने अपना मुल्क जो है वो खंडराट में तब्दील कर लिया। गुज़िश्ता 3 सालों में जब से रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, इस दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान करवाया, अपने फौजी मरवाए, अवाम मरवाई, सिर्फ इस वजह से कि वो जो है वो नेटो इत्तेहाद में शामिल होना चाहता था। जबकि जो रशिया है वो ये बार बार कहता रहा है कि हम आपको नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। अब रूस जो है उसको नेटो में शामिल क्यों नहीं होने देता, ये तो एक लंबी बहस है। लेकिन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि चूंकि यूक्रेन जो है ये माजी में यूएसएसआर यानी कि रशिया का जो पहले वाला एक बड़ा इत्तेहाद था उसका हिस्सा रहा है। और रशिया कहता है कि जो यूक्रेन है वो आज भी हमारा पार्ट है, हम इसको नेटो की तरफ नहीं जाने देंगे। क्योंकि अगर यूक्रेन जो है ये नेटो की तरफ चला जाता है तो यूक्रेन और रशिया जो है वो दोनों जैसे भारत और पाकिस्तान आपस में हमसाए हैं। ऐसी सूरत हाल में जो नेटो है वो रशिया की सरहद के पास आकर बैठ जाएगा, जिससे रशिया जो है उसकी सलामती को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आपको पता चले कि जो नेटो है ये रशिया को ही काउंटर करने के लिए, माजी का जो सोवियत यूनियन है उसको काउंटर करने के लिए जो है ये बनाया गया था। मगरब की जानब से अमेरिका इसकी क्यादत कर रहा था और यूरोपीय ममालिक जो है अमेरिका के साथ थे। और इन्होंने उस वक्त सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए नेटो इत्तेहाद बनाया था। और आपको पता है कि 1991 में वो कामयाब भी हुए और जो रूस था वो टूट गया, सोवियत यूनियन जो था वो टूट गया और उसके बाद ये रूस बन गया। और से मतअद्दद ममालिक जो है उन्होंने दुनिया के नक्शे में नया जन्म लिया, जिसमें एक यूक्रेन भी शामिल था। तो रशिया जो है वो यूक्रेन को कहता है कि भाई नेटो की तरफ नहीं जाना, वैसे रहो इंडिपेंडेंट, मैं तुम्हारे मामला तुम दाखिल नहीं करता, लेकिन नेटो की जानब जाने का नाम नहीं लेना। लेकिन जो जेलेंस्की है वो बस जिद है, वो कहता है कि मैंने नेटो की जानब जाना ही जाना है। और इसी बात को लेकर इन दोनों के दरमियान 2022 से जो है जंग हो रही है। अब ट्रंप ने नाज़रीन इकराम जेलेंस्की को दे दिया है बहुत बड़ा झटका और उसने जो जेलेंस्की जिस वजह से जंग कर रहा था रूस के साथ उससे इनकार कर लिया है। और यहाँ पे ये आप जहन में रखें बात कि यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को ट्रंप के बात के ऊपर, अमेरिका की बात के ऊपर अमल करना होगा। आल तो जो यूरोप है वो इसके साथ है, लेकिन यहाँ पे आप जहन में रखें कि यूक्रेन को सबसे ज्यादा जो इमदाद करने वाला मुल्क है वो अमेरिका है। जब से जंग शुरू हुई है उसकी रूस के साथ अब तक, यानी कि 2022 से लेकर 2025 तक, अब तक कुल मिला के टोटल जो है 357 अरब डॉलर जो है मगरब और अमेरिका मिलकर इमदाद जो है वो दे चुके हैं रूस को, यूक्रेन को। और उसमें जो ज्यादा हिस्सा है उस कमो पेश 130 अरब डॉलर वो सिर्फ अमेरिका ने ही दिए हैं यूक्रेन को। तो यूक्रेन को कमो पेश 37% जो इमदाद है वो अमेरिका से ही आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका की जानब से उसको नेटो में शामिल ना करने का ऐलान करना यकीनन जो है ये एक बहुत बड़ा हाथ साबित होगा यूक्रेन के लिए। लेकिन यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखें कि अमेरिका ने ये जरूर कहा है कि हम इसको गारंटी जरूर देंगे सिक्योरिटी की, लेकिन अपने इत्तेहाद में इसको ऑफिशियली शामिल नहीं करेंगे। कल को रूस जो है अगर यूक्रेन के ऊपर वो हमला करता है दोबारा से, अगर यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल नहीं होता तो फिर समझ लें कि यूक्रेन जो है वो रशिया के ही रहमो करम पर हमेशा रहेगा। उसके लिए बेहतर यही होगा चुप करके नेटो से दूरी इख्तियार करे और रशिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करे और उसके साथ रहे, यही उसके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अब नेटो में तो वो शामिल नहीं होने वाला। लीडर है जो क्यादत कर रहा है नेटो को, अमेरिका, अब उसने ही इनकार कर दिया है, उसने ही उसको अपने इत्तेहाद में लेने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत बड़ा झटका है।
ट्रंप और जेलेंस्की के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हो रही है, और इसमें ना सिर्फ जेलेंस्की जो वो ट्रंप से मिलेंगे, बल्कि यूरोप के कई बड़े जो लीडरान हैं, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन के जो सदर हैं वो भी, इसके अलावा जर्मन फ्रांस के सदर हैं वो भी, और इसके अलावा मुतअद्दिद ममालिक के जो लीडरान हैं वो भी जेलेंस्की के साथ एज ए जो है वो हमदर्दी कि वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके मौक़िफ़ की शो करने के लिए वो भी ट्रंप के साथ मिलेंगे। तो उसमें देखेंगे कि कौन सी तजावीज़ जो है वो हमारे सामने आती हैं। फिलहाल तो ट्रंप जो है वो यही कह रहा है यूक्रेन को कि वो जितना एरियाज रशिया उसके ऑक्यूपाई कर चुका है उसको वापस लेने का हाथ वो देखना बंद कर दे, और रशिया भी जो है वो भी यहाँ ही रुकने वाला है। वो कह रहा है कि जितना एरिया उसने कब्जा किया हुआ है वो नहीं छोड़ेगा, और यहाँ पर ही जंग जो है वो रोकने के लिए तैयार है। तो इस शर्त के ऊपर कि जो यूक्रेन है, जो एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया है रशिया ने यूक्रेन का, वो वापस लेने का मुतालबा ना करे।